पीक्यूआर पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल्स ओपनिंग डेट की यानी 1 अप्रैल 2021 में 3 लाख पी की है, 1,50,000 क्यू की है, 1,50,000 ही आर की है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 5% पर एनम। आर को रेमनरेशन यानी सैलरी मिलनी थी ₹36,000 और प्रॉफिट जो है वो बंटना था 2:1 के रेशियो में। अब हुआ क्या कि जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था उस साल 1,80,000, उस प्रॉफिट को इन्होंने इक्वली बांट लिया आपस में और इनमें से एक भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा। इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि पार्टनर्स को सैलरी मिलनी है, स्पेशली आर को ही मिलनी है, और ना ही इस बात का ध्यान रखा कि प्रॉफिट 2:1 के रेशियो में बंटना है। ठीक है बच्चों, अब आपसे इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, यानी जितनी गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए आपको उतनी ही एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, अब ऐसे में अगर आप एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाते हैं तो आपको गलतियां सुधारने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा, ओपन करना होगा अपनी बुक्स में। तीन गलतियां हुई हैं, तीनों गलतियों को सुधारने के लिए 3 एंट्रीज बनेंगी और चौथी एंट्री जो है वो पिनल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करने की बनेगी। 3 गलतियां क्या क्या हुई हैं? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, एक गलती। दूसरा, सैलरी नहीं दी गई आर को, उसकी गलती। तीसरा, प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया, वो गलती। अब इन तीनों गलतियों में सबसे पहले जो गलती आपको सुधारनी है वो प्रॉफिट जो गलत बांट लिया गया उसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट बंटना ही नहीं चाहिए था पार्टनर में इस रेशियो में, और इतना अमाउंट तो बिल्कुल नहीं बंटना चाहिए था 1,80,000। तो सबसे पहले तो उस प्रॉफिट को वापस ले लीजिए। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती हो तो ऐसे में करेक्शन करते समय सबसे पहले उस प्रॉफिट को रिवर्स करिए जो प्रॉफिट बटा है, और उसी रेशियो में रिवर्स करिए जिस रेशियो में बटा था। ठीक है बच्चों, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक एंट्री बनाइएगा, सैलरी की एंट्री बनाइएगा और लास्ट में पिनल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री बनाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं एंट्रीज की। सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट वापस लेंगे, तो पी क्यू और आर तीनों के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, बस बिकॉज प्रॉफिट जब वापस लिया जाएगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएंगी, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 60 60 60 इन तीनों को डेबिट कर दीजिए, 1,80,000 से फर्म को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये हो गई पहली एंट्री। सैलरी देने की एंट्री बनाइए, जब आर को सैलरी देंगे तो आर की कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उसकी एंट्री बनाइए बच्चों। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P टू Q टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल थी 3 लाख, 1,50,000 और 1,50,000, तो 5% पी का आ जाएगा 15,000, क्यू का आ जाएगा 7,500, आर का भी आ जाएगा 7,500, टोटल हो जाएगा 30,000। अब आखिरी एंट्री पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए बनाई जाएगी। ये क्रेडिट हुआ 180 से, डेबिट हुआ कुल मिला के 66,000 से। तो ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट एक तरह से फर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्म के पास आया 1,80,000, अभी तक फर्म ने लौटाया केवल 66,
अब बचा हुआ 1,14,000 फर्म इन्हीं को लौटा देगी अमंग द पार्टनर्स। एक तरह से वो डिविजल प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट जो फर्म ने इनसे वापस लिया, फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, सैलरी देने से और इंटरेस्ट इनकम देने से फर्म का प्रॉफिट कम हो गया। अब फर्म का जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे वो पार्टनर्स में बांट देगी उनके सही रेशियो में, और ऐसा करने से हमारा जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है वो क्लोज भी हो जाएगा। और एंट्री क्या बनेगी बच्चों? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पी, क्यू और आर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। $1,14,000 को 2:1 के रेशियो में बांटिए। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 22,800, ये आ जाएगा 45,600, 45,600, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों? ये देख लीजिए कंप्लीट। पहली एंट्री जो प्रॉफिट गलत बटा उसको वापस लेने की, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट सैलरी देने की, तीसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, और चौथी एंट्री फर्म का बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटने की। चौथी एंट्री को ढंग से देख लीजिए बच्चों, ये लीजिए। क्लियर बच्चों? तो दिस इज हाउ अगर हमें क्वेश्चन को मल्टीपल एंट्रीज बना के सॉल्व करना हो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द एडजस्टमेंट टेबल। पहले जितनी गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए उतनी एंट्रीज बना लीजिए, और लास्ट एंट्री हमेशा उसके लिए बनाइए जो आपका एडजस्टमेंट अकाउंट आपने ओपन किया उसको क्लोज करने की। क्लियर बच्चों?